सारे देखो सोन पापड़ी बनाई है। अंग्रेजों का खाना बनवाएगा क्या क्या? हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ विद कविता। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे गाइज, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज है शनिवार का दिन और आज जो है हर्षु की छुट्टी थी और कार्तिक मास भी पूरा हो गया है। तो हम उठे थे बहुत ही आराम से, मतलब थोड़ा अच्छे से सोए थे। और आज हम उठे थे 6:30 बजे उठी थी मैं। तो 6:30 बजे मैं उठ गई थी और मम्मी जो है अभी भी लेट रही है और हर्षु भी सो ही रहा है। तो मैं इधर की साइड आ गई थी इस वाले रूम में। मैंने सोचा इतने मैं यहाँ की तरफ साफ़ सफाई कर लेती हूँ, मम्मी और हर्षु को लेटे रहने देती हूँ, क्योंकि जब वो उठ जाएगा तो फिर मैं उधर की साइड कर लूँगी। तो आज मैंने सोचा थोड़ी सी जो है डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो मेरी नज़र फ़ैन पे गई ना, तो थोड़ा गंदा हो रहा था। ये दिवाली पे ही सफाई हुई थी, तो अब 15-20 दिन हो गए थे ना, तो गंदगी सी लग गई थी। तो मैंने कहा चलो साफ़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ना सबसे पहले फ़ैन साफ़ करा, बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था ये। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे बेड को क्लीन करा। हर्षु जो है यहाँ पे ही पढ़ाई करता है, सोने हम लोग वहाँ जाते हैं, लेकिन पूरा दिन जो है हमारा यहीं पे निकलता है। सुबह उठने के बाद हम लोग यहाँ आ जाते हैं और यहीं पे चाय नाश्ता खाना लंच सब हम यहीं करते हैं, और उसके बाद बस सोने जाते हैं। रात को 8 साढ़े 8 बजे हम लोग यहाँ से चले जाते हैं। तो बेडशीट झाड़ दी थी मैंने, लेकिन उसके बाद मुझे याद आया एक बार जो है ना मैं सारी, तो यहाँ पे ना मैंने दीवारों पे एक बार झाड़ू फेर दिया। वैसे तो मैं रोज़ जब लगाती हूँ तो नीचे के साइड जहाँ तक मेरा हाथ जाता है मैं रोज़ ही एक बार फेर देती हूँ, लेकिन ऊपर की जो छत वगैरह होती है ना वहाँ पे मेरा हाथ नहीं जाता है। तो अब मैंने सोचा अब एक बार खाली हूँ तो अच्छे से कर लेती हूँ। और पता है क्या होता है, रोज़ धूल मिट्टी जो है दीवारों पे चिपक जाती है और फिर वही धीरे धीरे जाले बनने लगते हैं। तो अगर रोज़ हल्का फुल्का मार देते हैं ना तो सही रहता है उससे। तो यहाँ पे मैंने जो है साफ़ कर दी थी दीवारें, और यहाँ पे मैंने बेडशीट बिछा दी थी और बेडशीट ना चेंज कर दी है, क्योंकि आज मशीन लगाऊंगी तो मुझे ये कपड़े धोने हैं। जो सोफ़े कवर है वो भी धोऊंगी आज, क्योंकि दिवाली पे ही बिछाए थे, अभी तक बिछे हुए हैं। बेडशीटें तो मैंने धो ली थी। तो अभी हर्षु जो उठ जाएगा ना तो फिर यहाँ पे आ जाएगा, इसलिए मैं पहले सोच रही हूँ जल्दी जल्दी यहाँ की क्लीनिंग कर देती हूँ। तो बेडशीट मैंने चेंज कर दी, पिल्लो कवर भी चेंज कर दिए हैं, और अभी जो है बस मुझे झाड़ू लगानी है। बाकी यहाँ की जैसे सूखी सफाई थी वो तो सारी मैंने कर ली है, बस झाड़ू लगाऊंगी। और उसके बाद जो डस्टिंग वगैरह है ना, वो टीवी वगैरह जो है वो मैं बाद में साफ़ करूँगी कॉलीन से। तो यहाँ पे मैंने बस कारपेट भी झाड़ दिया है और झाड़ू लगा देती हूँ। तो मम्मी जो है मुझे लग रहा है अब उठ गई हैं, उनकी भी आवाज़ आ रही है, तो पानी गर्म कर रही है मम्मी किचन में हमारे लिए। तो मतलब पीने के लिए कर रही है। नहाऊंगी तो मैं अभी नहीं, नहाने में टाइम लगेगा, क्योंकि अभी मुझे उधर भी सफाई करनी है। तो नहाने से पहले मैं एक बार चाय पी लेती हूँ, और ऐसे टाइम में तो मैं पी ही लेती हूँ 1-2 बार चाय, क्योंकि पूजा पाठ तो करनी नहीं है, अभी मम्मी ही करेगी 3-4 दिन। तो गुनगुना गर्म नहीं है, सारा पी लियो, ठीक है? सारा पिएगा ना अच्छे से फ्रेश हो जाएगा बेटा, धीरे धीरे पी। थोड़ा सा पी फिर सुसु करके एक सिप पी ले, जाओ और टॉयलेट में जाओ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और हम लोग पी रहे हैं चाय। आज सैटरडे है, हर्षु की छुट्टी है, इसलिए आराम से सो के उठे थे और कार्तिक माह भी पूरा हो गया। तो बस अब हम लोग पी रहे हैं चाय। तो चाय पी ली थी मैंने और हर्षु को भी थोड़ी सी दे दी थी। चाय में ना थोड़ा सा दूध मिक्स कर देते हैं और बिस्किट से वो सुबह सुबह खा लेता है थोड़ा सा खाली पेट, क्योंकि ब्रेकफास्ट बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और यहाँ पे मम्मी ने अपने नहाने के लिए पानी गर्म करा था, तो मैंने उसी में से थोड़ा सा पानी ले लिया था। और इसमें जो है ना मैं सारे किचन के जो टावल होते हैं, किचन क्लॉथ होते हैं ना, डस्टर वगैरह, इन सबको जो है आज भिगो दूँगी मैं, क्योंकि अभी 1-2 घंटे भीग जाएंगे, फिर जब मशीन लगाऊंगी ना तो तभी लगे हाथ ही ने भी धो दूँगी। क्योंकि ना ये मतलब बहुत ही ऑयली हो जाते हैं ना, ग्रीसी से हो जाते हैं, तो इनको जो है अलग से ही धोना पड़ता है तेज़ गर्म पानी में। तो यहाँ डालकर मैंने बस भिगो दिए हैं और ये अच्छे से फूल जाएंगे। जब इनको अलग से भिगो दो ना तो सारा जो चिकनाई वगैरह होती है इनकी अच्छे से निकल जाती है। तो यहाँ ये भिगो दिए हैं मैंने। और उसके बाद मम्मी बनाने लगी थी लाला के लिए भोग, और आज जो है मम्मी ने पूजा तो अभी कर आई थी, और अभी ये साबूदाना भिगो रखा था, रात को ही भिगो दिया था। तो इसकी खिचड़ी बना रही है साबूदाने की। तो हम तो खाते नहीं हैं, में से कोई नहीं खाता, मतलब इस तरीके की नहीं खाता जैसे मम्मी बनाती हैं, तो वो अपने टेस्ट के हिसाब से बनाती है, लाला को खिला देती हैं। तो अभी वो दोनों तो वही खा लेंगे, और मैं यहाँ पोहा बना रही हूँ थोड़ा सा। तो पोहा रखा हुआ था, फिर जब मैं पोहा बनाने के लिए आई ना तो किचन में देखा आलू ही नहीं थे, तो फिर मैंने कहा चलो बिना आलू के ही बना लेती हूँ आज। तो वैसे तो मैं गाजर वगैरह सारी सब्जियाँ डाल के बनाती हूँ जो भी होती हैं,
मतलब घर में, तो आज सब्जियां सच में थी नहीं कोई भी। तो फिर मैंने 2 प्याज ही डाल दी थी और मूंगफली वगैरह कड़ी पत्ता डाल के इसमें अच्छे से तड़का लगा के नींबू निचोड़ दिया और गरम गरम पोहा बनकर तैयार है। तो यहाँ मैंने हर्षु को दे दिया था थोड़ा सा एक छोटे बाउल में, और अपने लिए और मम्मी के लिए भी थोड़ा थोड़ा निकाल लिया था। और पोहा ना मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और गरम गरम तो बहुत ही अच्छा लगता है। पर जैसे हर्षु स्कूल जाता है ना, तो मैं उसको सुबह सुबह स्कूल के उसमें नहीं देती हूँ, क्योंकि ये सूखने के बाद ठंडा होने के बाद ना अच्छा नहीं लगता, थोड़ा कैड़ा भी हो जाता है। और फिर ना पता नहीं बच्चा ढंग से खा पाएगा नहीं खा पाएगा। मैंने कभी उसको राइस या ऐसी चीज़ कभी दी नहीं है, पता नहीं बिखेर ले गिरा ले, मुझे ये डर लगा रहेगा नहीं तो फिर मैं इसलिए देती नहीं हूँ। तो यहाँ पे मैं पोहा ले आई थी अपने और मम्मी के लिए भी, तो हम दोनों भी यहाँ पे खाने लग रहे थे। और फिर उसके बाद मुझे मशीन लगानी है, तो फिर मैं चली गई थी मशीन लगाने। तो यहाँ मैंने सारे कपड़े जो है धो दिए थे, और उसके बाद ना फिर जो ये मालाएं थी ना, ये आर्टिफिशियल मालाएं जो लगा रखी थी हमने डेकोरेशन के लिए, तो इनको मैंने आज उतार दिया था। उतार तो रात को ही दी थी मैंने, तो फिर अब मैंने ना सुबह सोचा इन्हें भिगो देती हूँ। तो हल्के से पानी में मैंने थोड़ा सा वो डाला था इसमें लिक्विड, और उसके बाद जो है ये सारी मालाएं मैंने वॉश कर दी थी। तो पता है अभी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई, 1 महीना हो गया और अब त्यौहार भी निकल गए, तो फिर मैंने कहा भी नहीं हटा देती हूँ, गंदी अच्छी भी नहीं लग रही थी। तो बस इनको अच्छे से मैंने सर्फ में भिगो के धो के हटा दिया। और ये जो 2 चेयर थी ना, ये भी बहुत गंदी हो रखी हैं, क्योंकि पिछली बार मैं 2 धो पाई थी एक एक करके, अभी ये 1-2 रह गई थी, तो फिर मैंने इनको भी निकाल के बाहर ही रख दिया था। और अभी मैंने सोचा अब लगे हाथ धो दूँगी इन्हें भी। तो अभी क्या है ना, धो तो दी थी लेकिन इतनी ज़्यादा ना साफ़ नहीं हुई थी ये, पर फिर भी मैंने कहा अभी एक बार धुल गई हैं तो एक बार और जब कभी धो टाइम लगेगा तो इन्हें अच्छे से और धोऊंगी। तो यहाँ पे धोते धोते काफ़ी टाइम हो गया था, और मम्मी जो है वो ऊपर चली गई हैं कपड़े सुखाने के लिए छत पर, क्योंकि कपड़े हो जाते हैं अब ज़्यादा और नीचे ना बिल्कुल भी हवा नहीं लगती है, तो इसलिए मम्मी चली जाती है मास्क वास्क लगा के। तो मम्मी ऊपर गई हैं इतने, मैंने यहाँ पे जो है सारे नीचे की ये सफाई कर दी थी। और उसके बाद यहाँ से अभी वाइपर डाल के बस सूत दूँगी। और हर्षु भी ऊपर ही चला गया था नानी के पास ही, कह रहा था मैं वहीं पे जाऊँगा, और दोनों ऊपर ही हैं अभी छत पे खेल रहे हैं। तो बस यहाँ पे और अभी खाना बनाना था, और चाय पी रहा था हर्षु। तो चाय पीते पीते उसने कारपेट पे सुबह चाय बिखेर दी थी, जो हमारा मैट बिछा रहता है, तो वो मुझे फिर धोना पड़ा आज। तो फिर पीछे से मैंने वो भी धो दिया था, और यहाँ से बस धो के साफ़ कर दिया। तो बस अब खाना बनेगा, और खाने में आज मम्मी कह रही थी कि दाल बनाऊंगी, तो दाल और राइस ही बनाए हैं। मोस्टली दाल और राइस ही बनते हैं हमारे यहाँ दिन में, तो चाहे कुछ और बन जाए लेकिन राइस तो परमानेंट ही बन रहे हैं आजकल। तो हर्षु जो है ना, उसके टीथ में कुछ दर्द सा हो रहा है आज, और उसमें स्वेलिंग भी हो रही है आगे वाले टीथ में, तो उससे खाया भी नहीं जा रहा है ठीक से, और उसके जो अपर लिप है ना वहाँ पे सूजन भी आ गई है। तो फिर मैं चावल ऐसे में देना नहीं चाहिए जब सूजन होती है या दांत वात में दर्द होता है, पर वो मानता नहीं है। बना लिए थे उस टाइम नहीं पता थी, बाद में पता चली मुझे। तो फिर मैंने कहा चल ठीक खा ले थोड़े से। तो दाल तो उसने खाई नहीं, बस सूखे चावल ही खाता है वो, तो वही प्लेन राइस खाए उसने थोड़े से। उसके बाद मैं उसे छोड़ाई थी ट्यूशन, और वहाँ से आके हमने चाय पी। फिर मैं उसे ट्यूशन से ले आई, और उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे बाज़ार, सब्ज़ी वगैरह लेनी थी। मैं बता रही थी ना सुबह कुछ भी नहीं था, तो मम्मी कह रही थी आलू यहाँ से ले आती हूँ, बाकी और जो सब्ज़ी है मैं सुबह मंडी जाके ले आऊँगी। तो यहाँ से मम्मी ने जो अभी नया आलू आया है ना, सबकी रेडियो पे देख रहे थे हम, पर मिल गया था, मूली और आलू लिए थे हमने। और बोलो आगे और चलना, क्या लेना है, आगे और चलना। आगे क्या लेने चले। तो हर्षु को ना घूमना बहुत ही अच्छा लगता है बाहर, तो जब भी हम बाहर जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तो कह रहा था मम्मी तो थोड़ा और आगे चलना। अभी हम एक साइड घुमाए थे तो उसको लग रहा था पर सब घर ना ले जाएं वापस, तो अभी एक साइड आगे और चलना। तो फिर मैंने कहा ठीक है चलेंगे। तो फिर हम आगे भी घूम के आए थे और एप्पल वगैरह लेके आए थे। तो फिर वापस आके जो है मैंने सारे कपड़े यहाँ इकट्ठे करे यहाँ पे, और सबको मैंने फ़ोल्ड करना शुरू कर दिया, क्योंकि मौसम ऐसे ही हो रहा है। और पता है सुबह सुबह फिर और कामों में लग जाती हूँ मैं, तो पूरा घर ना फैला पड़ा रहता है। तो फिर मैंने कहा जो सूख गए उनकी मैं जल्दी जल्दी फ़ोल्ड करके तय बना रही थी। और मम्मी ना हर्षु के लिए बना रही है आलू के पराठे, ओ सॉरी आलू के नहीं, पनीर का पराठा। तो क्योंकि वो कह रहा था मुझे पनीर का पराठा खाने का मन कर रहा है, तो फिर मम्मी पनीर भी लेती आई थी वहीं से। तो अभी मम्मी कह रही थी मैं लाला को भोग लगा दूंगी एक पराठे का, तो मैं ही बना देती हूँ, तो फिर इसलिए मम्मी नहीं बनाए। तो मम्मी ने वहाँ पराठे बना रही थी और ये यहाँ वेट कर रहा है क्योंकि इसको भूख लग रही थी। तो यहाँ पे ना फिर मैंने जो है सोफ़े कवर वगैरह सब फोल्ड करके रख दिए थे, और कपड़े मतलब बहुत सारे हो जाते हैं। हम सोचते हैं रोज़ धो लो तब भी इतने ही निकल आते हैं, चाहे 2 दिन बाद धो लो तब भी इतने ही हो जाते हैं। तो कपड़े की तो कभी कोई कमी नहीं पड़ती है धोने के लिए, और जब पहनने के लिए ढूंढते हैं ना तब लगता है क्या पहने क्या पहने। तो बस वही है। तो मैंने यहाँ पे जो है सारे कपड़े वगैरह धो के हटा दिए थे, और यहाँ पे पराठे बन के तैयार हो गए थे। तो मम्मी ने लाला को भोग लगाया और हर्षु को दे दिया, हर्षु खा रहा है। और यहाँ पे मैंने भी ले लिया था और थोड़ी सी दाल ली थी सुबह की, और उसी के साथ जो है मैंने पराठे खा लिए थे।
अच्छा ने देखो सोन पापड़ी बनाई है। सोन पापड़ी देखो तो मैं बन रही। बेचारी सोन पापड़ी ने इतनी गाली खाई है दिवाली पे, तू फिर सोन पापड़ी बना रहा है। ऐसे चालू चाल के बनती है सोन पापड़ी। हाँ बस सीधे में से निकाल देगी अच्छे से। वो तो 3-4 लोग मिलके बनाते हैं, एक जने से थोड़ी बनती है। अभी इनको तो ना अभी तो मम्मा बस ना स्लाइस बन के आ रही है, इससे ही तो बनेगी। अभी ना मैं चाल पता है कि खट्टी कर रहा हूँ। अभी बहुत सारे लोग अभी आ जाएंगे, अब दे रहा हूँ। क्या अब बोलूं? बोलो फजीता। फजीता ओ फजीता। ला 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 ला। आ गई कसम। अब बोल लेना, मैं बोलूंगा फजीता फजीता, आप करना लाल लाल ना 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 ना, मैं ना करूँ, आप ही करो। प्लीज प्लीज आप कर दो बस। नहीं नहीं नहीं, फजीता आप ही बढ़िया बन रहे हो, मैं ना बनूं। हर्षु ने ना रात को बहुत ज़्यादा मस्ती करी थी, और जो मतलब वो देखता रहता है ना कॉमेडी वगैरह, तो उन्हीं की बस नकल करने लग रहा था रात को। तो बस बहुत हंसते हंसते फिर हम लोग सो गए थे। और ये नेक्स्ट संडे की मॉर्निंग है, तो मैंने झाड़ू पोछा कर लिया था और फिर मैं नहा कर आई और थोड़ा सा अपना स्किन केयर किया। मम्मी जो है पूजा कर रही थी, तो हर्षु जो है ना यहाँ पे मम्मी को जो अपनी सुबह सुबह अपनी किचन सेट खोल के बैठ गया था। और नीम के पत्ते से क्या करोगे? गाढ़ा बनाना है। गाढ़ा नहीं, काढ़ा। काढ़ा बना रहे हो नानी के लिए? बेचारी नानी की आज खैर नहीं। बेटा काढ़े से कोई याददाश्त थोड़ी ना तेज होती है। मैंने फोन में देखा। याददाश्त बादाम खाने से तेज होती है, काढ़ा पीने से थोड़ी ना तेज होती है। नानी को ये वाला अच्छा वाला काढ़ा है, इसलिए इससे तो रस में बनाएगी। अच्छा। चलो दादी। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो आज है संडे और अभी सुबह के बज रहे हैं करीब 10:30। मैं बस अभी नहाकर आई हूँ। आज मैंने हेयर वॉश भी कर लिया था और अभी ब्रेकफास्ट नहीं किया है, बस चाय पी थी। और हर्षु जो है अभी लगा पड़ा है सुबह से ही खेल में, अपनी किचन को सेट कर रहा है। तो नहाकर आई थी मैं, बस हल्का सा स्किन केयर किया है मैंने और मॉइस्चराइज़र लगाया था और सनस्क्रीन। सर्दियाँ आ गई हैं तो सनस्क्रीन तो 12 महीने ही लगाना चाहिए, लेकिन सर्दियाँ आ गई हैं तो मुझे 2-3 बार मैं लगा लेती हूँ। 2 बार तो एटलीस्ट लगाती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होने लगी है, पहले ऐसी नहीं थी। तो बस हर्षु को दिखाती हूँ। अभी मत दिखाना। दिखा दो बेटा, कोई बात नहीं, दिखा देते हैं। देर तक बता दो आप क्या बना रहे हो। तो भाई ये है मेरे हर्षु की किचन। ओहो, पिन्नी में क्या है? वेजीज? ये ना पिंडी नहीं है, बास्केट है। बास्केट है। वो थोड़ा सा खेलने के बाद ही ना हर्षु की एकदम से तबीयत बिगड़ गई और उसके जो नेक में बहुत ज़्यादा पेन होने लगा था। तो फिर यहाँ पे दलिया बनाया है उसके लिए थोड़ा सा, ताकि पतला पतला पी सके। तो अभी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है, फ़ीवर भी आ गया है, कुछ उसके टीथ में भी इन्फेक्शन हो गया और उसके टॉन्सिल भी हो रहे हैं। तो नेक में ना साइड में जो है स्वेलिंग आ गई है। तो फिर मैंने उसको ये हुड्डी सी पहना दी थी, ताकि जो है सर ढका रहा है, क्योंकि बिना फ़ैन के वो मानता नहीं है, स्लो पे चलाना पड़ता है थोड़ा सा। तो यहाँ पे ना मैंने उसको ये पहना दी थी ताकि थोड़ी गर्माहट बनी रहे। और दलिया दे रही हूँ उसको, दलिया जो है निगलने में आसानी होगी। तो पता नहीं एकदम से क्या हो गया, तो एकदम से तबीयत बिगड़ गई उसकी। तो यहाँ पे मैंने उसको दलिया खिलाया और उसके बाद ना बहुत तेज़ रोने लगा था, उसके पेन हो रहा था। फिर मैं बाज़ार गई और दवाई लेके आई जो डॉक्टर ने उसकी मतलब प्रेस्क्रिप्ट कर रखी थी। तो फिर मैंने वही दवाई उसको पिलाई। उसके बाद वो लेट गया था, तो मैंने भी थोड़ा सा दलिया खाया और मम्मी भी दलिया खा के चली गई थी दुकान। तो वो वहीं का हिसाब लगा रही हैं, जो पैसे वगैरह लेके आई होंगी। और हर्षु के लिए पपाया ले आई थी, तो वो पपाया खा रहा है, मैंने उसको काट के दे दिया था। तो दवाई खा के थोड़ा सा आराम पड़ गया था। तो थोड़ा सा भी आराम पड़ता है ना, तो वो फिर मतलब बैठता नहीं है चैन से। तो यहाँ पे मैंने बना रही हूँ मैक्रोनी। तो ऐसे टाइम में ना बहुत क्रेविंग होती है, पता नहीं स्पाइसी फूड खाने की, तो इसलिए मेरा मन कर गया था स्पाइसी ये पास्ता सा बनाने का। और मम्मी ये बहुत सारी सब्जियां लेकर आई थी, तो मैंने सोचा चलो बना लेती हूँ। खाओगे? हाँ, व्हाइट के साथ नहीं, रेड के साथ। हाँ रेड। ठीक है। तो हर्षु का भी मन कर गया, बोल रहा था मेरे में चीज़ डाल देना, मैं भी खा लूँगा। तो फिर मैंने यहाँ पे जो है पास्ता बन गया था और दोनों के लिए प्लेटिंग कर ली थी। मम्मी मना कर रही थी, उनका मन नहीं था खाने का। तो फिर मैंने अपनी और हर्षु के लिए डाल लिया था और हम दोनों पास्ता एंजॉय कर रहे थे। तो दवाई खाने के बाद थोड़ा आराम था, तो उसका थोड़ा मूड ठीक था। आज के व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।